किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन अपने दिल को और अपने कर्मों को साफ करना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नज़र होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी ही कहानी। जिन भाई साहब ने ये कहानी लिखी है उन्होंने कुछ इस तरह से कहा है कि एक दिन मैं अपने घर पर आराम से बैठा था और मेरे घर की बेल बजती है। मैं भागा दौड़ा अपने डोर की तरफ जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ और देखता हूँ तो सामने एक व्यक्ति खड़े हुए हैं जो बहुत ही देखने में आकर्षक हैं, तेजस्वी से लग रहे हैं, कुछ अलग सा तेज उनके चेहरे से झलक रहा है। एक ऐसे व्यक्ति मेरे गेट पर खड़े हुए हैं तो मैंने उनसे पूछा, जी भाई साहब, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो बोलते हैं, तुमने मुझे नहीं पहचाना? लो, रोज़ तो तुम कहते हो कि नज़र में रहते हो मगर नज़र नहीं आते। आज जब मैं नज़र आ गया तो तुम मुझे पहचानने से मना कर रहे हो, मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। मैं वो हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे पास आज सब कुछ है, खुशहाली है, ये बंगला है, ये गाड़ी है, ये पैसा है, ये इज्जत, ये शोहरत, ये शौर्य, जो कुछ भी है वो मेरी वजह से तुम्हारे पास है। तो मैंने कहा, आप भगवान है क्या? हाँ, मैं भगवान हूँ। देखिए भाई साहब, आप मज़ाक मत कीजिए मुझसे। आप सच में भगवान हैं क्या? हाँ, मैं सच में भगवान हूँ और मैं सिर्फ़ तुम्हें ही दिखाई दूँगा, मैं किसी और को नहीं दिखाई दूँगा, क्योंकि तुम कहते थे कि आप दिखाई नहीं देते, तो आज मैं तुम्हें दिखाई दूँगा और पूरे दिन मैं आज तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मुझे आराम से देख सकते हो पर कोई और मुझे नहीं देख सकता। तभी उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज़ अचानक से आई, क्यों दरवाज़े पर खड़ा है? कोई नहीं है वहाँ पर, किससे बातें कर रहा है? चल अंदर आ जा। मैं एकदम से घबरा गया, हड़बड़ा गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि माँ को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये सचमुच भगवान जी हैं? ये सोचते हुए मैं अंदर आया और मैंने बोला, आप भी अंदर आ जाइए, और मैं उन्हें अंदर लेकर आ गया। मैं जाकर अपने सोफ़े पर बैठ गया, वो भी सामने वाले सोफ़े पर बैठ गए। तभी मेरी माँ चाय लेकर आ गई। मैंने चाय की पहली चुस्की लगाई और मैं चिल्लाया। मेरी आदत थी जैसे अक्सर चिल्लाने की। मैं चाय पीकर चिल्लाता था अपनी माँ के ऊपर, माँ ये क्या चाय बना के लाई हो तुम? इसमें इतना मीठा डाल दिया, इतनी चीनी डाल दी आपने। अक्सर मैं ऐसे ही किया करता था, पर फिर मुझे ध्यान आया कि सामने भगवान जी बैठे हुए हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं। मैंने कहा, इनके सामने चिल्लाना तो ठीक नहीं है। ये क्या सोचेंगे कि ये तो हर रोज़ अपनी माँ के ऊपर ऐसे ही चिल्लाता होगा, ज़ोर से इस तरह से चिल्ला कर गुस्से से बातें करता होगा। मैं नहीं चिल्लाया। फिर मैंने कहा, नहीं माँ, ठीक है, चाय अच्छी बनी है, मैं पी लूँगा। और मैंने वो अपनी चाय पूरी पी ली, पूरी ख़त्म की। मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर अपना व्यवहार रखा। उसके बाद मैं सोफ़े से उठा और मैं नहाने के लिए चल दिया। वो भाई साहब भी मेरे पीछे-पीछे चल दिए। मैं कहने लगा कि अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो, अब तुम मुझे नहाने जाने दो, और क्या यहाँ भी मेरे साथ चलोगे? तो उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं नहाकर तैयार होकर आया। तैयार होके आने के बाद वो भाई साहब फिर मेरे साथ-साथ थे। फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकल गया, जाकर अपनी गाड़ी की सीट पर बैठ गया। वो पहले से मेरी गाड़ी की सीट पर बैठे थे भाई साहब बराबर में। मैंने कहा, ठीक है, अब चलते हैं, मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा हूँ। तो वो मेरे साथ ही थे पूरे दिन। मैं ऑफ़िस के लिए निकला, साथ में ही थे। अब गाड़ी चलाते-चलाते मेरा फ़ोन बजा, मेरी बेल आई फ़ोन की। तो मेरी आदत थी अक्सर गाड़ी चलाते-चलाते फ़ोन पे बातें करने की, लेकिन जब मैंने देखा कि साथ में तो भगवान जी बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, तो क्या सोचेंगे, कहेंगे कहीं मुझे टोक ना दें, इसलिए मैंने साइड पे गाड़ी लगाई, गाड़ी रोकी और मैंने अपनी कॉल रिसीव की। ऐसे ही मीटिंग की कॉल थी, काम की कॉल थी, तो मैंने उनसे बातें की। मैं थोड़ा ऊपर की इनकम लेने के लिए बोलने ही वाला था उनसे, जैसे मैं अक्सर किया करता था कि भाई ऊपर का क्या पड़ेगा, ऊपर का कितना परसेंट मिल जाएगा, क्या होगा। लेकिन मेरी जन नज़र सामने उन पर थी कि आज तो मैं इनकी नज़रों में हूँ, भगवान की नज़रों में हूँ। इसलिए जो है मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि ठीक है, आप ऑफ़िस आ जाइएगा, आपका जो काम है वो हो जाएगा। मैंने सोचा इनकी नज़रों में अच्छा बन लेता हूँ। मैं अपना कॉल काट के निकल गया ऑफ़िस के लिए। फिर मैं ऑफ़िस पहुँचा। ऑफ़िस जाने पर जैसे ही मैं ऑफ़िस में अंदर आया, वो तब भी मेरे साथ-साथ थे ऑफ़िस में आते हुए। मैंने उस दिन बहुत ही अच्छा-सा
सबके साथ में रिएक्ट किया, ना मैं किसी पे चिल्लाया, ना गुस्सा किया मैंने। मैं अक्सर ऐसे करता था जब ऑफ़िस में जाता था तो लोगों पर गुस्सा करता था, अपने ऑफ़िस के वर्करों पर चिल्लाता था, गुस्सा करता था, कुछ भी बोल देता था। जब ज़्यादा गुस्सा आता था तो मुँह से गालियाँ भी निकल जाती थी, ज़बान फिसल जाती थी अक्सर। लेकिन उस दिन मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ में भगवान जी हैं और वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी नज़रों में हूँ। इसलिए मैंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जो गलत हो या बुरी लगे। उस दिन मैंने बहुत ही अच्छे से सबके साथ अपना व्यवहार रखा। ये देख के मेरे ऑफ़िस के सभी लोग जो थे बड़े ही आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आज सर को क्या हो गया? सर तो आज बड़े ही अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, रोज़ तो ऐसे नहीं रहते थे। उसके बाद मैं जाकर अपनी ऑफ़िस की अंदर सीट पर बैठ गया। भाई साहब भी बराबर वाली सीट पर बैठ गए। बैठे रहे और मैंने ऑफ़िस का पूरा काम अपना ख़त्म कर लिया। शाम हो गई। शाम होने के बाद क्योंकि मैं पूरे दिन उनकी नज़रों में था, मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि भगवान जी मेरे साथ हैं। इसलिए मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, ना ही मेरे मन में कोई ऐसा लोभ आया काम का, धन का, माया का, किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का कोई भी लोभ मेरे मन में नहीं आया। मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने काम किए, कोई गलत काम नहीं किया क्योंकि मैं उनकी नज़रों में था, इसलिए मैंने अच्छे से सब काम किए और फिर शाम को मैं अपना आकर ऑफ़िस से निकला और गाड़ी की सीट पर बैठ गया। भगवान जी भी मेरे साथ-साथ आ गए, भाई साहब आके बराबर वाली सीट पर बैठ गए। हम लोग निकले ऑफ़िस से, तो मैंने अपनी सीट बेल्ट लगाई, मैंने कहा, "भाई साहब आप भी सीट बेल्ट लगा लीजिए, कुछ रूल्स के पालन आप भी कर लीजिए।" तो उन्होंने भी सीट बेल्ट लगा ली और हम लोग चल दिए घर के लिए। हम घर पर पहुँच गए कुछ टाइम बाद, फिर मैं अपने घर पर गया। घर पर गया अपना फ्रेश वगैरह हुआ, भाई साहब मेरे सामने सोफ़े पर बैठ गए। तब तक खाना जो था डिनर जो था वो रेडी था, माँ ने खाने की थाली लगा दी। खाना देखकर मैंने जीवन में पहली बार अपने खाने की थाली से पहला निवाला भगवान के नाम का निकाला। मैंने भगवान जी से बोला कि पहला निवाला आप खाइए, क्योंकि आप भगवान जी हैं, पहला निवाला आप खाइए। उन्होंने बड़े ही प्रेम से मेरी थाली से पहला निवाला निकाला और खा लिया। उसके बाद मैंने अपना पूरा खाना, पूरा डिनर अपना फ़िनिश किया। अच्छे से मैंने भरपेट खाना खाया और उस दिन मैंने माँ को कुछ भी नहीं कहा। तो मेरी माँ बड़ी आश्चर्यचकित थी। माँ ने बोला, "अरे वाह बेटा, क्या हुआ? आज तो तूने खाने में कुछ भी नकल नहीं उतारी, ना ही तू चिल्लाया, ना तूने ये बोला खाना ऐसा है, वैसा है, इसमें ये कमी है, वो कमी है।" जैसा मैं अक्सर किया करता था। कि तूने तो आज ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्या हो गया? तेरी तबीयत तो ठीक है? वो बड़ी ही अचंभित थी कि मेरा बेटा अचानक से इतना बदल कैसे गया। पर उन्हें क्या पता था कि मैं भगवान की नज़रों में था, भगवान जी मेरे सामने ही बैठे थे, मैं जो भी कर रहा था वो मुझे देख रहे थे। मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया कि भगवान जी मेरे सामने बैठे हैं और मैं ऐसे माँ पे चिल्लाऊँगा या बोलूँगा तो उनको बुरा लगेगा। मैंने अपना खाना ख़त्म किया, फिर मैं अपने बेडरूम में चला गया सोने के लिए। भगवान जी भी मेरे साथ-साथ चले गए। मैं जाकर अपने बेड पे लेट गया। वो धीरे-धीरे अपना हाथ मेरे सर पर फेर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें तो सोने से पहले किताबें पढ़ने की आदत है, धीमा-धीमा सा संगीत सुनने की आदत है, तभी तुम्हें नींद आती है। आज तुम ना किताबें पढ़ोगे, ना संगीत सुनोगे, तुम ऐसे ही सो जाओगे क्योंकि आज तुम्हें बहुत ही अच्छी नींद आने वाली है। तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया और तुम्हें आज बहुत ही अच्छी नींद आने वाली है। उनके ऐसे बोलते-बोलते और हाथ फिराते-फिराते सर पर मुझे नींद आ गई। मैं सो गया। तभी कुछ देर बाद माँ की चिल्लाने की आवाज़ आई, "अरे उठ जा, कब तक सोता रहेगा? सुबह हो गई है, अब जाग जा।" उनकी ऐसी आवाज़ सुनकर मैं नींद से जाग गया। जब मैं नींद से जागा, मेरे पास कोई नहीं था। तब मैं नींद से जागा और मुझे पता चला कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा था, ये एक सपना था। सपने में सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, जो कुछ मैंने देखा था, वो सपना था। लेकिन असलियत ये थी कि मैं जीवन की नींद में था और उस सपने ने मुझे जगा दिया। उस सपने की वजह से मैं अपनी असल ज़िंदगी में जाग गया और मुझे पता चल गया कि क्या सही है, क्या गलत है। हम हमेशा गलत या सही जो भी करते हैं, वो ऊपर वाले की नज़रों में होता है, इसलिए हम ये सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, हम बहुत से गलत काम कर देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें वो हमेशा देख रहा है और हम हमेशा उसकी नज़रों में हैं। उस सपने से मुझे ये एहसास हुआ कि आज मेरी आँखें खुल गई हैं, आज मुझे सब कुछ गलत सही का एहसास हो गया है। तो ज़िंदगी में हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम सब लोग एक सपने के अंदर
जी रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो सपना टूटेगा, उस दिन हम लोगों को पता चलेगा कि हम जीवन की नींद में हैं और आज हम बाहर आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अच्छे से, ईमानदारी से रहिए, प्रेम के साथ रहिए, प्रेम के साथ निरंतर अपना काम करते रहिए, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम करते रहिए। आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, आपको हमेशा तरक्की मिलेगी, क्योंकि हम ऊपर वालों की नज़रों में हैं, सही गलत क्या है वो हमें हमेशा देख रहा है। इसलिए कर दिखाइए कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी कहानी के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।